अगर आप किसी भी साउथ एशियन कंट्री से हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल, आपने अगर ड्रीम किया है कि आप ईयू सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं और अगर आपने कभी सोचा है ईयू सिटीजनशिप के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। बहुत लोग सेल्फीज, इंफॉर्मेशन और डिफरेंट रिस्क शेयर करते हैं। मैं आज रियलिस्टिक और लीगल वेज बताऊंगा जो 2026 में और आने वाले वक्त में आपको हेल्प कर सकते हैं ईयू सिटीजनशिप हासिल करने में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईयू सिटीजनशिप कैसे हासिल कर सकते हैं। क्या आसान तरीका है, क्या लीगली वेरीफाइड और ऑथेंटिक वे है किसी भी ईयू कंट्री की सिटीजनशिप हासिल करने का, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान और इंडिया। सबसे पहले हम समझते हैं कि ईयू सिटीजनशिप का मतलब क्या है। ईयू सिटीजनशिप का मतलब है कि आपके पास फ्रीडम है किसी भी यूरोपियन कंट्री से काम करने का। आप ईयू के किसी भी कंट्री में रह के वहां से काम कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं परमानेंटली, लीगली। आपके पास वहाँ के सोशल राइट्स होते हैं, आप वहाँ काम कर सकते हैं, आप वहाँ रह सकते हैं, आप वहाँ स्टडी कर सकते हैं। वहाँ के जितने भी हाउसिंग बेनिफिट्स हैं, सोशल बेनिफिट्स हैं, आपके पास हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उस कंट्री में आप हासिल कर सकते हैं अगर वो कंट्री यूरोपियन यूनियन में है और आपके पास यूरोपियन यूनियन की सिटीजनशिप है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायरेक्ट सिटीजनशिप कभी भी नहीं मिलती। आपको एक प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना होता है। उस प्रोसेस के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इजी और आसान प्रोसेस ये होता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। मतलब आपके पेरेंट्स या आपके एंसेस्टर, जिसमें आपके जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो ईयू से थे या उनकी नेशनलिटी किसी भी ईयू कंट्री से बिलोंग करती थी, तो आप जो है सिटीजनशिप बाय डिसेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री या आपका जो फैमिली ट्री है वो वेरीफाइड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कंट्रीज जिनमें आयरलैंड आ जाता है, जिनमें पुर्तगाल आ जाता है, जिनमें इटली आ जाता है, ये तीनों कंट्रीज ऐसे हैं जो सिटीजनशिप बाय डिसेंट अलाउ करते हैं। अगर आपकी फैमिली ट्रीज में ऐसा कोई बंदा है जो इन तीनों कंट्रीज में था, या जो है आपकी फैमिली मेंबर में किसी भी बंदे का इन तीनों कंट्रीज में जो है वो नेशनैलिटी थी, तो आप जो है सिटीजनशिप बाय डिसेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रोसेस ये है कि आपको जो आपके एंसेस्टर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको जो है ट्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो आप जो है सिटीजनशिप बाय डिसेंट इन कंट्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई ट्रेस मिलता है कि आपके जो डिसेंडेंट थे या अनसेस्टर थे वो डिफरेंट कंट्रीज में जो ईयू में है वहां से बिलोंग करते थे। सेकंड जो मेजर रूट है जो डिफरेंट पाकिस्तानी और इंडियंस लोग फॉलो करते हैं, वो लॉन्ग टर्म रूट होता है, नेचुरलाइजेशन जिसे कहते हैं। उसके लिए जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं वो आपका स्टूडेंट वीजा होता है, वर्क वीजा होता है, आपकी परमानेंट रेजिडेंसी होती है, और उसके बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इन डिफरेंट वीजा पे रह रहे हैं और वहाँ की नेचुरलाइजेशन की जो प्रोसेस है या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें आपकी लैंग्वेज आ जाती है, जिसमें आपकी ड्यूरेशन आ जाती है कि कितने टाइम के लिए आप उस कंट्री में रहे हैं या आपने कितने टाइम के लिए वहाँ टैक्स जो है सबमिट करवाया है, जो आसान, जो इजी और जल्दी जो है वो फाइल प्रोसेस कर देते हैं, उनमें पुर्तगाल आ जाता है, स्पेन आ जाता है, बेल्जियम आ जाता है, फ्रांस आ जाता है। ये जैसे कंट्री हैं जो नेचुरलाइजेशन की सिटीजनशिप है वो बहुत जल्दी प्रोसेस कर देते हैं। लेकिन जो टाइम फ्रेम है वो वेरी करता है, 5 से 10 साल कम से कम लग जाते हैं ये जो है वो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन हासिल करने के लिए। और आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ऑप्शन चल रहा है वो गोल्डन वीजा है, यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का वीजा है। अब ये क्या होता है कि ये आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है एक मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट के हिसाब से। आप वहाँ प्रॉपर्टी खरीदें या कोई बिजनेस डेवलप करें, और अगर आपके पास इतने एक लिमिटेड अमाउंट के मुताबिक फंड्स हैं तो आप जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं, उसके बाद जो है आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हर कंट्रीज की जो अमाउंट है वो वेरी करती है। इनमें जो पॉपुलर वीजाज हैं, गोल्डन वीजा या इन्वेस्टमेंट वीजा, उनमें पुर्तगाल है, ग्रीस है और स्पेन है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं गोल्डन वीजा के और इन्वेस्टर वीजा के प्रोसेस जो है वो फास्ट ट्रैक होता है, आपकी फैमिली को भी सिटीजनशिप मिल जाती है। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो मैरिज का ऑप्शन है कि आप किसी भी ईयू सिटीजनशिप के साथ मैरिज कर लेते हैं, यहाँ जो है आप लीगल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम दोनों जो है पार्टनर हैं, हमारी जो है मैरिज हो चुकी है। किसी भी ईयू सिटीजन से आप मैरिज कर लेते हैं, के बाद शादी के बाद भी आप जो है वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं उस कंट्री की सिटीजनशिप आप हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको रेजिडेंसी मिलती है। उसके बाद कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें आपको लैंग्वेज की एग्जाम्पशन मिल जाती है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने लैंग्वेज टेस्ट नहीं रखा। अगर आप उस कंट्रीज के बंदा या बंदी से शादी करते हैं तो उसमें आपको लैंग्वेज टेस्ट की भी जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये फास्ट ट्रैक प्रोसेस होता है, ये बहुत जल्दी आपको जो है वो नेशनलिटी इस तरीके से आपको मिल सकती है। लेकिन याद रखें कि सब कुछ लीगल होना चाहिए। फेक मैरिज या फेक बंदा हायर करके मैरिज करना, ये सब कुछ आपको बैन भी करवा सकती है, तो
ये प्रो टिप है कि सब कुछ लीगल होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट लीगल है, आपने प्रॉपर लीगल वेरीफाइड वे से जो है वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया है, तो आपको नेशनैलिटी बहुत आसानी से मिलती है। 5 ऐसे टॉप कंट्रीज हैं ईयू में जो साउथ एशियंस के लिए फेमस हैं, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से जो बंदे हैं उनको सिटीजनशिप या नेशनैलिटी बहुत आसानी से दे देते हैं। उनमें सबसे पहले पुर्तगाल है, इसकी जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी बहुत आसान है और इवेंचुअली आप सिटीजनशिप भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद स्पेन है, स्पेन का इन्वेस्टर वीजा और वर्क वीजा की कैटेगरी है जिनके थ्रू आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आयरलैंड है, ये काफी फेमस है डिसेंट बेस्ड की वजह से, क्योंकि ये एक ऑप्शन है यूके का और आयरलैंड का, इनमें जो है डिसेंट कैटेगरी का जो नेशनैलिटी है वो बहुत फेमस है। उसके बाद जर्मनी है, अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, आपकी स्किल्ड जॉब है, आप काम कर रहे हैं, तो वो भी सिटीजनशिप प्रोसेस उसका भी बहुत आसान है, वो भी आपको जल्दी से जल्दी इस रूट के जरिए सिटीजनशिप दे सकता है। और लास्टली इटली भी काफी फेमस है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट और सिटीजनशिप बाय मैरिज। ये जो 5 कंट्रीज हैं इनमें प्रोसेस काफी ज्यादा क्लियर है और काफी ज्यादा आसान है और कंडीशंस भी काफी क्लियर है और एक्सेप्टेंस रेट भी काफी ज्यादा है। अगर आप इन कंट्रीज में जो है सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट रेडी रखें। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास प्रूफ ऑफ फंड होना चाहिए, आपके पास उस कंट्रीज में आपके पास टैक्स रिटर्न होना चाहिए, आपके पास क्लीन बैकग्राउंड चेक होना चाहिए आपके होम कंट्री का। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो और आप स्पेन में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जो है वो आपकी क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंडिया और पाकिस्तान से होना चाहिए आपके पास अप्लाई करने के लिए। और आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो। और आपके पास लास्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन्वेस्टर वीजा में अप्लाई कर रहे हो आपके पास प्रूफ ऑफ फंड होना चाहिए। अगर आप मैरिज में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जो है आपका प्रूफ होना चाहिए कि मैं इतने साल तक यहाँ रुका हूँ और ये मेरा जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और ये मेरी जो है सैलरी है। ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी होती है। अगर आपके पास जो है मिस्टेक्स हैं डॉक्यूमेंट में तो ये आपके लिए डिले कॉज कर सकते, रिजेक्शन का बायस बन सकती है, इसलिए अपने प्रॉपर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अब डिफरेंट कैटेगरीज का डिफरेंट टाइमलाइन क्या है। अगर आप एज अ स्टूडेंट वे से जाते हैं, नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो है 5 से 7 साल का टाइम है। अगर आप वर्क वीज़ा के थ्रू जाते हैं तो आपके पास 6 से 12 साल का टाइम है जिसमें आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। अगर आप गोल्डन वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा से जाते हैं तो आप 3 से 4 साल में जो है सिटीजनशिप ले सकते हैं किसी भी कंट्री की। अगर आप डिसेंट बेस पे जो है सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं तो आप कपल ऑफ मंथ्स में 2 या 3 महीने में आप जो है वो उस कंट्री की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सो एडवांस में प्लानिंग करें ताकि आपको जो है वो जल्दी से जल्दी आपकी जो है वो सिटीजनशिप आप उस कंट्री की हासिल कर सकें। अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आसान जो वे है वो आप सर्च करें कि आपके एंसेस्टर में, आपके पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में कोई ऐसा बंदा है जो ईयू से नेशनल था या ईयू में रहा था। तो ये सारी चीज़ें आप एंसेस्टर की अपनी फैमिली ट्री या फैमिली टाइमलाइन चेक करें, अपना रूट डिसाइड करें किस रूट के जरिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। वेरीफाइड इमिग्रेशन चीज़ें जो है वो वेरीफाई करें या कोई लॉयर हायर कर ले, वेरीफाइड इमिग्रेशन लॉयर जो चीज़ें आपके लिए आसान कर सके। आप अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करें और रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करें जिसके जरिए आप अप्लाई करके जल्दी से जल्दी सिटीजनशिप हासिल कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें ईयू रूट। अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक कंट्रीज के डॉक्यूमेंट लिस्ट या उनका प्रोसेसिंग टाइम आप मेंशन करें, आप किस कंट्रीज की जो है वो टाइमलाइन या जो है वो प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें पता करना चाहते हैं, स्पेन का, पुर्तगाल का, इटली का, तो आप कमेंट में उस कंट्री का नाम लिखें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन कंट्रीज के लिए सिटीजनशिप के लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।